इस मुल्क का इकोनॉमिक हब है, इंडस्ट्रियल हब है। कराची चलता है तो मुल्क में एक्सपोर्ट भी होती है, कराची चलता है तो रेवेन्यू जनरेट होता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, गरीब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। लेकिन हम देखते ये हैं कि इस बजट के अंदर जब मैं देखता हूं तो मुझे कराची का नाम नजर नहीं आता। डेवलपमेंट साइड के ऊपर कराची को आपका 1000 बिलियन का बजट है, उसमें से कराची को आपने यानी कि 2.2% दिया है आपने। कितने अफसोस की बात है। सूबे की तरफ तो हम वैसे ही नहीं देखते हैं, जब फेडरल गवर्नमेंट की तरफ हम देखते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त जो है 1000 बिलियन में से 200 सिर्फ 22 बिलियन दे रहा है, सिर्फ 22 बिलियन, 2.2%। जो कराची के प्रोजेक्ट्स हैं, K4, पीने का पानी का सवाल है। कराची के लोग प्यासे मर रहे हैं, रोज वहां पर लोग मुजाहरे करते हैं, लड़ते हैं एक दूसरे से, लोगों को पानी नहीं मिलता, टैंकरों से खरीदते हैं, टैंकरों से भी नहीं मिलता, गंदा पानी पीने में मजबूर हैं। और यहां किसी को एहसास ही नहीं है। हम चीख चीख के मर गए लोगों के सामने कि K4 को कंप्लीट किया जाए। हम सूबे में भी कहते रहे K4 को कंप्लीट करने के लिए, जो आज से 3 साल पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए था, 2001 से चल रहा है। इस वक्त उसको 70 अरब रुपए की जरूरत है। आपने कितने पैसे रखे वहां पर? 10 अरब रुपए। क्या सोच के रखे गए ये पैसे? कितना अरसा को 10-20 साल हमें पैसा मारेंगे आप? हमारे साथ क्या कर रहे हैं आप लोग? यहां बैठकर आप लोग जो हैं, हमें लगता है कि हम अजनबी, यहां पर अजनबी साल के अंदर अजनबी हैं, हमारी बात को सुनने को तैयार ही नहीं है। ऐवानों में जाओ, दरवाजों पे जाओ, कोई चीज सुनने को तैयार नहीं है। पीने का पानी, आप रोडें बना रहे हो, आपका नाम है डैम बना रहे हो, जरूर बनाओ डैम। भाई डैम बनने से पहले पीने का पानी तो दो। पीने का पानी नहीं देते आप। उसके बाद आ जाएं, कराची का समंदर जो है तबाह हो रहा है। 500 मिलियन गैलन डेली पानी जो है जाता है, उसके अंदर सीवरेज वाटर जाता है। वो समंदर काला पड़ गया सारा का सारा। जो लाइफ है उसके अंदर, एक्वेटिक लाइफ जो है सारी मर रही है, सारी चीजें मर रही है। किसी को एहसास ही नहीं है। आज से 15 साल पहले प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, S3 का प्रोजेक्ट था, जिसमें आधे पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने देने थे, आधे पैसे फेडरल गवर्नमेंट देने थे। आज तक उसका पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है उसके अंदर। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं है उसके अंदर। प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो भूल ही जाती है चीजों के अंदर। कराची के बारे में जब मसला आता है तो वो प्रोजेक्ट जो रुल रहा है, पिछले 17-18 साल से रुल रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है उसके ऊपर, वो इसी तरह पड़ा हुआ है। और कराची का पानी काले से काला होता चला जा रहा है। वहाँ मरीन लाइफ जो है सारी की सारी वो तबाह हो रही है, एनवायरनमेंट तबाह हो रही है। बहुत यहाँ पे जोर होता है कि जी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट को बेहतर करने की बातें हैं, किसी को परवाह नहीं है। एक और प्रोजेक्ट था कराची का, जो फैक्ट्रियों से केमिकल एफ्लुएंट निकलता है, उसके ट्रीटमेंट के प्लांट बनाने थे। 6 प्लांट थे, 6 इंडस्ट्रियल एरिया है कराची के। ये भी आज से 15 साल पहले शुरू किया गया था। इसमें भी यही था कि आधी फंडिंग फेडरल गवर्नमेंट करेगी, आधी फंडिंग जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी। नजर ही नहीं आता, किताबों में ही नहीं है। ढूंढ के मैंने बहुत कोशिश करी, ढूंढ के निकालूं कि इसको क्या हो रहा है इसके अंदर। किताबों के अंदर मिलता ही नहीं है, वो बंद कर दी हैं, नहीं दे रहे हैं पैसे उसके लिए भी। नतीजा क्या हो रहा है? बीमारियां हैं, कंटेमिनेशन है,
और ये पानी भी समंदर में जा रहा है। कोई नहीं पूछता, किसी को परवाह नहीं है इसकी। और ये ऐसी नहीं है किसी को कहा नहीं गया हो, हर दरवाजे को जाके खटखटाया हमने, हर दरवाजे पे बात की, ऊपर से लेके नीचे तक, लेकिन एहसास ही नहीं है। 1000-1200 किलोमीटर दूर है, आपको नजर ही नहीं आता आप लोगों को। जस्टिस नहीं है इस पूरे, ये जो बजट है ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का नाम है। इसका एक मोरल कंडक्ट होता है कि हर एक को उसका हक दिया जाए। आप उसको हक देने को तैयार ही नहीं है किसी तरीके से। सीपेक के पैसे आते हैं, बॉर्डर लाइन बना लेते हो आप। सर्कुलर रेलवे पिछले 50 साल से रुल रही है, कभी सीपेक में लेके जाते हो, कभी एडीबी में लेके जाते हो, कभी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लेके जाते हो, कोई उसमें काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। वो क्यों? कि वो गरीबों का इलाका वो है, उसको पूछने वाला नहीं है, कि पॉलिटिकल उसकी आवाज नहीं है, वहां से वहां इंसान नहीं बसते। किसी कागज में मैंने ढूंढा आपके, किसी कागज में उसका जिक्र नहीं है। 40 साल से उस पर काम हो रहा है। भाई कागजों में तो रखो उसको, काम नहीं करते तो कागजों में से निकाल दिया। रेड लाइन बड़ी मेहरबानी की पीपल्स पार्टी ने, गवर्नमेंट ने बनाने की कोशिश कर रही थी। नजर हो गया सारा करप्शन का, इनएफिशिएंसी का, बैड डिजाइनिंग का, जो वतीरा है सारा का सारा रुल रहा है वो प्रोजेक्ट पूरा का पूरा। कराची के लोग सफर कर रहे हैं। वो कहा जाता था कि जी स्टेट ऑफ हॉर्मस बोले खुलेगी या क्या नाम है, रेड लाइन बोले खुलेगी। स्टेट ऑफ हॉर्मस तो खुल गई, रेड लाइन अभी तक नहीं खुली है। येलो लाइन, उसमें 1 टके का काम नहीं है। उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो 17 अरब लेके भाग गया है, उसकी इंक्वायरी हो रही है। आप देखें, एफिशिएंसी देखें, काम देखें, वहां पे 17 अरब रुपए की पेमेंट करके गायब हो गया है। वो अभी शायद पकड़ लिया उसको, वो बताएगा कि किस किसने पैसे खाए वहां पे उसके अंदर। ग्रीन लाइन चल रही है, बड़ी मेहरबानी की थी नवाज शरीफ साहब ने, वो ग्रीन लाइन चल रही थी वहां पर, उसका एक्सटेंशन होनी है। उसमें 2 फ्लाईओवर बनने थे, हमने रिक्वेस्ट की उसके लिए 2.5 बिलियन चाहिए, उसके लिए दे दें। उसके लिए उन्होंने वादा भी किया, कागजों में देखा कहीं नजर ही नहीं आ रही है। धोखा करते हैं हमारे साथ। कराची पोर्ट, आपका कोई के नाम इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपकी इकोनॉमिक रिवाइवल जो है, इस मुल्क की इकोनॉमिक रिवाइवल जो है, इस मुल्क की ग्रोथ जो है, वो कामयाब भी नहीं हो सकती जब तक कराची पोर्ट को आप कनेक्टिविटी नहीं देंगे। इस वक्त हाल ये है कि कराची पोर्ट को किसी साइड से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। कराची पोर्ट से हजारों ट्रेलर निकलते हैं, टैंकर्स निकलते हैं, और वो शहर के बीच में घूमते हैं, और रोजाना लोगों को कहना है बेचारे लोग मारे जाते हैं उसमें। वहां पे उधर भी 2-3 प्रोजेक्ट थे, उनका भी हाल यही है। फ्रेट कॉरिडोर था, रेलवे फ्रेट कॉरिडोर, ये भी पिछले 20 साल से जो है क्या नाम है चल रहा है सारा का सारा। स्टडीज हो रही हैं, कभी पीपीपी मोड में होगा, तो कभी किसी क्या नाम है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगा उसके अंदर। वो भी मैं ढूंढ रहा था कागजों में, मुझे नजर नहीं आया, कोई उसके ऊपर कुछ नहीं किया गया।